चेरी पुत्र, ये जीते का बड़ा भाई वीर खुराना। Oh my God, what a surprise! आप लोग इस वीर की बात कर रहे थे? कमाल है ना, कॉलेज के बाद मिले भी तो कहाँ और कैसे? आप सब जानते हैं, मैं और वीर कॉलेज में बहुत ही अच्छे दोस्त थे, है ना वीर? बताओ ना इन सबको। कैसे हो तुम चरणजीत? आई एम फाइन, परफेक्ट, गुड। ओहो वीर, तो ये है तेरी चरणजीत कौर जो तेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। ओए चेरी पुत्र, पता है तुझे ये तेरी ना बड़ी बड़ी बातें किया करता था। अच्छा, ओ जी, मेरे तो दिमाग में भी नहीं आया कि मेरी छोटी बहू चेरी ही चरणजीत निकलेगी। हाँ जी बिल्कुल। और ज्योति पुत्र, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने जीते की बीवी अपने वीर की चरणजीत निकलेगी। मेरा कहने का मतलब उसके साथ पढ़ने वाली निकलेगी। हाँ मम्मा, ये दुनिया है ही इतनी छोटी सी, घूम फिर कर वही लोग सामने आ जाते हैं। लेकिन ये बात इतनी भी बड़ी नहीं है कि वीरे की बोलती बंद हो जाए। बोलती तो बंद होनी थी, लेकिन चेरी को देख के नहीं, ये देखकर कि इनकी एब्सेंस में मेरी शादी कैसे हो गई। क्यों भाई, है ना? कुछ याद आया भाई? आपने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था मेरी एब्सेंस में शादी करके। मुझे इससे बड़ा सरप्राइज दिया था आपने। मैंने तो बस परंपरा निभाई इस घर की, राइट भाई? अब सारे गिले शिकवे बातें शाते यही खड़े होके करोगे क्या? वो वीर इतने दिनों बाद कर आया, उसे आराम तो करने दो। जा पुत्र, अपने कमरे में जाके आराम कर। और मैं क्या जी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा, दिमाग में भी नहीं आया कि मेरी छोटी बहू चेरी वीर की सहेली निकले। मेरा कहने का मतलब कॉलेज की। और चल ज्योति पुत्र, हम आराम करते हैं। वीर, आपका कोई फोन ही नहीं लगा। सब लोग कह रहे थे कि हमारी शादी भी ऐसे। छोटे भाई के शादी में बड़े भाई का शामिल होना बहुत जरूरी है।
लेकिन काफी दिनों तक शादी का कोई अच्छा मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था। आपको बहुत बुरा लगा है ना वीर? बल्कि मैं तो चाहती थी कि जीत शादी से पहले एक बार आपसे बात कर ले। क्यों, कोई प्रॉब्लम हुई थी? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। मेरा मतलब है कि बड़े भाई के नाते जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले अगर वो आपसे बात करता तो अच्छा होता ना। वैसे चेरी बहुत अच्छी लड़की है, दोनों हमेशा खुश रहेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि वो खुश रहे। वैसे अब क्या कर सकते हैं, शादी तो हो ही गई है। हाँ, अब तो शादी हो ही चुकी है। लेकिन मुझे देखने के बाद यकीन नहीं हो रहा, चरणजीत मेरे घर में मेरे छोटे भाई की दुल्हन के रूप में। खाना खाना तैयार है। चेरी पुत्र, आ पुत्र मेरे कोल बैठ। हाय हाय, ये बोदी वाला हैरी कहीं मेरे पास आके ना बैठ जाए। Oh, so nice of you. Thank you. समझ गए, सब समझ गए। मैंने कहा जी क्या समझ गए? हाँ, क्या समझ गए? वीर पुत्र, कुर्सी खाली है पुत्र, आजा बैठ जा। बैठ जा पुत्र, इत्थे बैठ के खाना खा। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। चेरी, जरा दाल पास करना वीर को। श्योर। थैंक यू। यू वेलकम। चेरी, तुम दोनों ने तो कॉलेज में बहुत बार एक साथ खाना खाया होगा, नहीं? रोज ही खाते थे। बड़ी गहरी दोस्ती थी ना तुम दोनों में। जी। लेकिन तब वीर इतना क्वाइट नहीं रहा करते थे। इनफैक्ट ही वॉज द मोस्ट फन लविंग गाय इन कॉलेज, फुल ऑफ प्रैंक्स। अच्छा। और आप सबको पता है, वीर के प्रैक्टिकल जोक से हमारा पूरा कॉलेज घबराता था, है ना वीर? घबराते तो अभी हैं, क्रिमिनल्स। लेकिन मुझे लगा वीर अब भी सबको अपने जोक सुना कर पागल कर देते होंगे। लेकिन आई गेस यू हैव चेंज्ड वीर। वैसे मम्मी जी, ये चेंज वीर में पुलिस में सर्विस करने की तो वजह से नहीं आ गया, क्यों सोनी भाभी? मैं क्या कह सकती हूँ इसमें? वीर,
चेरी से तो बहुत सुन लिया तेरे बारे में। अब तू भी खोल दे इसकी पोल शोल। लगता है वीर को ये डर लग रहा है कि कहीं अगर इसने चेरी की पोल खोल दी तो कहीं चेरी इसकी कोई पोल ना खोल दे। हाँ जी। कहीं कोई राज ना बता दे। क्यों वीर, यही बात है ना? सच कितना अच्छा लग रहा है ना मनप्रीत, तू और मैं बचपन की सहेलियां थी। हाँ जी। Oh my God, same to same. हाँ जी। आज समझने बन गई है। और हमारे बच्चे वीर और चेरी अच्छे दोस्त थे, आज रिश्तेदार बन गए हैं। इसलिए कहते हैं ना कि दुनिया गोल है। हाय वीर पुत्र, तूने तो कुछ खाया ही नहीं बेटा, तो साग और लेना। अब देख चेरी को भी दे। अब ये इस घर की बहू ही नहीं, तेरी पुरानी सहेली भी है। पुत्र तू इसका ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? हाँ मेरा खाना हो गया है, मैं थक गया हूँ, आराम करूंगा। वीर पुत्र, पुत्र जरा रुक तो सही। बिल्लो, कहाँ होगी हमारी माही? बेचारी कल्ली कुड़ी, जमाना खराब है। बड़ी बड़ी नेक दिल कुड़ी है। आज माही यहाँ होती तो शब्द कब का ठीक हो गया होता। ओए वो तो बिना बताए सारे काम कर देती थी। मुझे बड़ी फिक्र लगी है माही की। और कितनी बार ये बात कहोगे आप? जब भी आप उसके बारे में इस तरह की बात करते हो, मेरा मन और उदास हो जाता है। अब तो लगता है हम रब से भीख ही मांग सकते हैं कि किसी भी तरह हमारी माही को घर वापस भेज दो, ताकि ये मकान फिर से घर बन जाए। मेरा शब पुत्र फिर से हंसता मुस्कुराता शब बन जाए। और अगर ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कर दो, मेरे बच्चे की हालत को और खराब तो मत करो। हाँ जी, मैंने रब से कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया। नहीं बिल्लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है शब्द के कमरे में शब्द शब्द बिल्लो चेती, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं।
बस पानी पीना है? मैं लेकर आती हूँ। कोई बात ले पी पी ले मेरे बच्चे। प्यास लगी थी तो आवाज दे देता है। ये ले, ये सुहानी किधर गई? सुहानी, जरूरत पड़ने पर कभी अपनी जगह पर नहीं मिलती नालायक। हाँ बहुत मजा आया पार्टी में। ऑफ कोर्स सारे फ्रेंड्स आए थे तभी तो। मैं बाद में बात करती हूँ। अरे आप लोग सोए नहीं अभी तक? आधी रात हो गई है। वही तो मैं कहना चाह रही हूँ। आधी रात हो गई है और तू इस वक्त घर आ रही है। बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है सुहानी पुत्र, पर किसी के लिए अपनी मौज मस्ती को भुलाकर दिन रात उसकी सेवा करना बड़ा मुश्किल काम है। तू जानती थी ना, शब्द को तेरी किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है ना? फिर तू पार्टी में क्यों गई? चल, शायद तेरा उन पार्टियों में जाना जरूरी है, तो हमें बता देती, हम अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। थोड़ी ही देर के लिए गई थी, तब भी आप मुझे इतना सुना रही हैं। एक गल दस्सू, अगर माँ ही होती ना, तो वो एक मिनट के लिए भी शब्द को छोड़कर अपनी मौज मस्ती के पीछे नहीं भागती। तो क्यों गई? तो क्यों गई? तो क्यों गई? तो क्यों गई?